हेमंत, वैसे एक टेक्निकल व्यू तो हम ले चुके हैं भारतीय इंफ्राटेल पर, लेकिन मैं एक ट्रेडर की आपको सोच बता रहा हूँ। न्यूज़ रूम में, डीलिंग रूम में एक्चुअली यही हो रहा होगा। मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आइडिया, क्योंकि बहुत चल चुका है, करीब करीब 50%, मैं इसको शॉर्ट करूँ ऊपर से, और भारतीय इंफ्राटेल जो बहुत टूट चुका है इसको प्लस करूँ। एक ये रिस्क ले सकता हूँ क्या? क्योंकि ट्रेडर ये सोचता है, देखिए मैंने पैसा बनाया नहीं आइडिया से चलने में, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग में पैसा बना दूं, और भारतीय इंफ्राटेल टूटा है तो उसको प्लस करने का मजा है। एक बार कर सकते हैं क्या? ये आप अलाउ करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से भारतीय इंफ्राटेल को मैं इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूँगा। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, दूसरा स्टॉक में ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस जुड़ चुकी हैं, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं वापस से 315 से 320 के आसपास आएगा तो शॉर्ट करूँगा। मुझे ऐसे लगता है कि पहले एक रिबाउंड आएगा 315 तक का, तो अगर आप बहुत ही निम्बल फुटेड ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं टू लॉन्ग भारतीय इंफ्राटेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 280 एंड अ टारगेट ऑफ 315। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के स्टॉक को देख लेते हैं। डेलो पर अभी आया है, 2% नीचे ट्रेड करा है और अभी भी नंबर्स भी आए हैं। जो मुनाफा है वो 346 करोड़ रहा है, अनुमान था 382 करोड़ का, उससे कम ही आंकड़ा आया है। और अगर आप टोटल रेवेन्यूज को देखेंगे तो वो भी 2700 करोड़ के आसपास रहे हैं और 2500 करोड़ से बढ़कर, तो थोड़ा सा यहाँ पर ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर दिखी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्रोजेक्शन से नीचे रही है। स्टॉक करीब 11 रुपये नीचे भी ट्रेड कर भी रहा है। और अगर आप कुछ और अर्निंग इम्पैक्ट वाले स्टॉक्स को देखेंगे तो कैडिला हेल्थकेयर भी देख सकते हैं। अभी ये करीब 7% की कमजोरी दिखा रहा है, दिन के निचले स्तरों पर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की हमने बात की तो मुथूट फाइनेंस आप देखिए, एनबीएफसीज में काफी इंटरेस्ट रहा ट्रेडर्स का पिछले एक हफ्ते के दौरान, लेकिन आज मुथूट फाइनेंस अब 5.5% नीचे ट्रेड करा है। भारत फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स को भी एक बार देख लेते हैं कि वहां पर क्या रुझान अभी देखा जा रहा है। सुबह तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी इन स्टॉक्स की, लेकिन क्या अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो देखना होगा। और अगर बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल को इनफैक्ट आप देखें तो दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है ये स्टॉक भी, एक रीसेंट कांस्टेंट मूव देने के बाद। बजाज फाइनेंस भी आप देखिए आज दिन की सारी बढ़त गवाते हुए अब दिन के निचले स्तरों पर है। ये एनबीएफसीज में हेमंत अभी क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? पिछले पूरे एक हफ्ते के दौरान तो हमने ट्रेडर्स का कंसिस्टेंट इंटरेस्ट देखा था इन सभी शेयर्स में, फिर चाहे वो मुथूट हो, भारत फाइनेंशियल हो, बजाज फाइनेंस हो। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर कोई शॉर्टिंग का इंडिकेशन भी मिल रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है क्योंकि थोड़ा रैली भी आया है, लेकिन मेरे हिसाब से आज लॉन्ग अनवाइंड देखने को मिल रहा है। कहीं ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड पे ऐड नहीं हो रहा है, और बजट का कल इवेंट है तो उसके रहते हुए मुझे लग रहा है थोड़े लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक स्क्रिप्ट ज़रूर बोलना चाहूँगा, दीवान हाउसिंग। मुझे लगता है जिस तरह से 270 और 280 की पुट में जमाव हो रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल इसमें पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। तो आप अगर दीवान हाउसिंग प्लस करना चाहें तो कर सकते हैं। 281 का स्टॉप लॉस रखिए टाइट, और मुझे लगता है 297 298 का कल हमें देखने को घर मिल सकता है। तो विद इन द एनबीएफसी स्पेस मुझे ये होम फाइनेंस वाला स्टॉक ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट एनबीएफसीज में भी कहीं शॉर्ट होता हुआ नहीं मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। हेमंत, एक शेयर और भी आप देख लीजिए, वो है जुबिलेंट फूडवर्क। इसका डाटा भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा मार्च का इसका कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था, वॉल्यूम तो थोड़ा कम है लेकिन बिल्डअप ठीक ठाक दिख रहा है। ये जुबिलेंट फूडवर्क ठीक लग रहा है क्या आपको? देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक जो है वो काफ़ी करेक्ट होने के बाद, मैं अभी डेटा ही चेक किया आपके, क्योंकि मैं यूजुअली इसका डेटा देखता नहीं हूँ, बट आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है लॉन्ग साइड पे। और अगर आप देखें भी तो स्टॉक काफ़ी करेक्ट होने के बाद दोबारा से कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर अब 840 845 का घर नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तो मेरे हिसाब से इट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 925 930, बट आज डेफिनेटली नीचे से एक्यूमुलेशन नज़र आ रहा है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे है। जी, लेकिन कल बजट है और कल तक शायद मार्केट्स जो हैं वो वॉलेटाइल ही रहे। अभी भी आप देखें जो वॉलेटिलिटी है, जो कॉशियसनेस है, वो साफ इंडेक्स पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तमाम बड़े कॉर्पोरेट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमने बातचीत की कि बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, बजट को लेकर वो क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। और इसी कड़ी में राजीव तलवार से हमने बातचीत की, ईडी डीएलएफ के क्या सोच है उनकी बजट को लेकर और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर उनकी विशलिस्ट क्या है, वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है कि हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, उसके अंतर्गत जो 2 करोड़ घर शहरों में बनने हैं अफोर्डेबल हाउसिंग
के नाते, और 4 करोड़ रूरल एरियाज़ में इतनी बड़ी संख्या में घर बनाने के लिए कोई इंसेंटिव्स ज़रूर उपलब्ध होने चाहिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए जिसके अंतर्गत जो प्रॉफिट्स बनते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में, उन पर टैक्स ना लग के जितना भी पैसा कमाई में होता है उसका फिर से निवेश किया जाए और घर बनाने के लिए। अगर आप लोन रीपे करते हैं तो 2 लाख तक आपको राहत मिलती है सालाना, क्योंकि अगर हम इसको 50,000 बढ़ा दें या 1 लाख और बढ़ा दें तो ये जो सीमा है लोन रीपेमेंट फैसिलिटी की, उससे काफ़ी निवेश होगा हाउसिंग में। और निवेश क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद हाउसिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे सबसे अधिक योगदान है जिसका एम्प्लॉयमेंट में, और जिसका जीडीपी ग्रोथ में भी 1 से 2% तक योगदान रहता है। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर मिस्टर तलवार के व्यूज़ को। और दीपाली, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आज इकोनॉमिक सर्वे में आई थी, वो ये थी कि स्टैंप ड्यूटी को लेकर हो सकता है कल कोई बड़ा फैसला है, क्योंकि नोटबंदी का असर हुआ था और सरकार को 2022 तक सबको घर देना है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर हो सकता है ड्यूटी कुछ कट हो जाए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर ड्यूटी कट स्टाम्प की मिल जाए, और एक जीएसटी वाला बात भी सामने निकल गई थी कि उनको जीएसटी के अंदर रखना चाहिए, लैंड को भी आप जीएसटी के अंदर आके ले जाएं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट वन रियल एस्टेट को लेकर आज इकोनॉमिक सर्वे में आए हैं, ये कल रिफ्लेक्ट हो सकता है बजट के अंदर, स्पेशली स्टाम्प ड्यूटी को लेकर सरकार को हो सकता है कोई फैसला भी ले जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार कुछ एक शेयर्स देखिए जिसका असर डलेगा, जो अफोर्डेबल में ही है। मानस, आप देखेंगे उसके टेक्निकल चार्ट, उसमें ओबरॉय रियलिटी है एक शेयर, एक शोभा डेवलपर है और एक शेयर है डेल्टा कॉप। इन 3-4, एक प्रेस्टीज को भी आप जोड़ सकते हैं। आज शेयर में थोड़ा मूव भी है प्रेस्टीज के अंदर। तो एक 2 दिन शेयर आप ये मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें किसका स्ट्रक्चर आपको ठीक लग रहा है ज़्यादा? देखिए, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं प्रेस्टीज स्टेट पे ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 185 के आसपास के हाइज बने थे और उसके बाद लगातार हमने गिरावट देखी। आज 156 के आसपास के लोज बने, तो एक डिसेंट करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर लोअर लेवल पे देखिए तो काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग के तौर पे बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। मैं समझता हूँ एक रिकवरी देखने को मिलेगी जिसमें 172 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, स्टॉप लाइन के नीचे रहेंगे। जी, एक और मेहमान हमारे साथ अब मौजूद हैं, नीलेश शेट्टी हैं क्वांटम एएमसी से, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर शेट्टी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। अब डी डे अब जल्दी अराइव हो जाएगा, अब कुछ ही घंटे बचे हैं और कल क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वित्त मंत्री के पिटारे में कॉरपोरेट्स के लिए, आम आदमी के लिए, फिर मार्केट के लिहाज से क्या है। क्या वो 2-3 बातें होंगी जो आपके लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम होंगी मार्केट्स के लिए? क्या वो टैक्सेशन होगा, फिर चाहे वो कैपिटल मार्केट की इनकम हो, कॉरपोरेट्स हो, या फिर कुछ और फैक्टर्स? एक तो इमीडिएट जो कंसर्न है वो है कंजम्पशन साइकिल के ऊपर। डीमोनेटाइजेशन पे कंजम्पशन साइकिल जो है काफ़ी ज़ोर से हिट हुआ है, स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, जहाँ पे बैंकिंग एक्सेस इतना है नहीं और क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इतना है नहीं। तो ऐसा तो कुछ उनको ज़रूर करना पड़ेगा जो कंजम्पशन साइकिल फिर से पिकअप हो जाए, स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन में। तो कुछ मेजर्स ऐसे होंगे विच विल इनेबल इंक्रीजिंग कंजम्पशन, शायद टैक्स में रीजिग करे या ड्यूटी स्ट्रक्चर में रीजिग करे, बट एक तो ये अहम होगा। सेकेंड, मार्केट के लिहाज से बहुत पिछले बजट में भी ये स्पेकुलेशन था शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की अवधि बढ़ा दे, शायद 12 महीने से 24 महीने या 36 महीना कर दें, वो नेगेटिव होगा मार्केट। बट बाय एंड लार्ज जब आप पिछले 3 बजट देखते हैं तो ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिखाया बजट में जो पिछली गवर्नमेंट से अलग हो। तो अगर आप एनडीए की सरकार का नाम हटा दे और यूपीए सरकार का नाम रख दे तो भी बिल्कुल सिमिलर बजट था। तो मुझे एटलीस्ट हमें तो आशा है कम ही है बजट से। हमने तो ऐसा कोई मेजर स्ट्रक्चरल इवेंट देखा नहीं है पिछले 3 बजट में जो बताती है कि गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल अलग है। तो हमें लगता है इतना बड़ा इवेंट नहीं होगा बजट। ठीक है, इस बीच एक और कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, वो 10 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है टीसीआई एक्सप्रेस ने। ये करीब 1.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस बार के क्वार्टरली नंबर्स पे इस चीज़ का भी बड़ा अहमियत रहेगा
क्योंकि नोटबंदी के बाद के क्वार्टर्स थे, डर ज़्यादा लग रहा था शायद इस बार की कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। ज़्यादातर कंपनीज जो स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में है उन्होंने टर्न अराउंड नंबर्स दिए हैं। तो क्वार्टरली नंबर्स जितने भी अब तक आए हैं सब उनको तो आप ग्रीन सिग्नल दे ही सकते हैं। ये नंबर्स के बाद का इम्पैक्ट है। ज़रूर शेयर पे ध्यान रखिएगा, अगले 10-15 मिनट में एक बड़ा मूव भी शेयर के अंदर आ सकता है। स्ट्रक्चर विद वॉल्यूम के साथ चल रहा है। तो TCS एक्सप्रेस एक और कंपनी जो कि घाटे से मुनाफे में आई है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन जैसे दीपावली का थी, कल D-Day है, तो कल बुधवार है और यूजुअली बुधवार के लिए ऐसे बोला जाता है बुध सब कुछ शुद्ध, लेकिन कल शायद ये सुनने को मिल जाए कि बुध सब कुछ शुभ आ जाए। अगर शुभ आता है तो 8800 का लेवल आपको मार्केट पे मिल सकता है। नीलेश, आप कुछ डिज़ाइन तो कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि क्वांटम वाले चुप करके बैठे होंगे बजट को लेकर, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई होगी या बजट को लेकर कोई आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई होगी। थोड़ा सा बताएंगे कि आपने प्री बजट किस पे एलोकेशन या फोकस बढ़ाया है और पोस्ट बजट आप किस पे एलोकेशन ज़्यादा रखने वाले हैं? अगर ये आ जाता है तो वो सर्टेन पॉइंट्स भी हो सकते हैं। नहीं, क्वांटम जो है एटलीस्ट पोर्टफोलियो थोड़े लंबी अवधि के लिए बनाता है। हम 5 साल का व्यू लेते हैं, तो बजट टू बजट पोर्टफोलियो हम चेंज नहीं करते। हाँ, बट ये ज़रूर है कि स्टॉक्स जो है काफ़ी महंगे हैं अभी। एंड अगर बजट के लिहाज से अगर मार्केट में करेक्शन आता है, जो स्टॉक्स जो हमें पसंद है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में या एटलीस्ट कंज्यूमर स्टेपल्स में अगर मेजर करेक्शन आता है तो हम बाई करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी में काफ़ी बिलीव करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ नियर टर्म नेगेटिव। सो अगर शायद ऐसा न्यूज़ आया कि कैपिटल गेन्स की अवधि बढ़ा दी और मार्केट जोर से करेक्ट हो गया, तो वी विल यूज दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम मार्केट में जाके बाई करेंगे, हम डरेंगे नहीं उस वक्त। ठीक है।